छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर भूपेश बघेल जी आपका। जी नमस्कार सर, पहला सवाल यह है, जो पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के नए आंकड़े सामने आ गए हैं, अब 15,000 से ज्यादा, मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक हूं, यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 29.5% ये आंकड़े हैं। यदि आप देखेंगे तो मार्च के प्रथम सप्ताह में 1% था, फिर दूसरे सप्ताह में 1.6% हुआ, तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ और आखिरी सप्ताह में 8.5। लेकिन अप्रैल महीने में जो आंकड़े हैं वो बढ़ा है, 29.5% हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारी जो टेस्टिंग है, जो मार्च में जनवरी महीने में केवल 22,000 हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, फरवरी में 21,000 टेस्टिंग हो रहा था, मार्च में बढ़ के 30,000 हुआ और अप्रैल में जाके 13 अप्रैल 2021 के आप देखेंगे 53,000 लोगों के टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग हमने बढ़ाई है और इस कारण से संक्रमण भी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे राज्य हैं जो हमसे बहुत 2 गुना और 3 गुना जिनकी जनसंख्या है, वहाँ भी कोई 53,000 54,000 टेस्टिंग नहीं हो रही, जबकि छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में अभी तक के हम लोगों ने जो हेल्थ वर्कर है उसे 88% लगा दिया है, दूसरा डोज 58% हो चुका है और फ्रंट लाइन वर्कर है उसमें 84% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, सेकंड डोज है 48%। और खासकर जो नौजवान हैं जो 45 साल से 60 साल के उम्र के हैं, उसमें भी आप देखेंगे वो आंकड़े हो गए 61%। तो कुल मिला के अभी तक के 2,80,00,000 की जो जनसंख्या है उसमें हम लोगों ने 44,66,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया है। मतलब देश में आप देखेंगे 15% से अधिक वैक्सीनेशन वाले राज्य केवल यदि है तो छत्तीसगढ़ है, चाहे छोटे राज्य है चाहे बड़े राज्य हो। यदि नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों को या लक्षद्वीप वगैरह छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यदि हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 15,000 मतलब 29.5% कोविड पेशेंट आए हैं और अभी तक के टोटल हम लोगों ने टेस्ट किया है वो 62 लाख लोगों को टेस्ट किया है। 4,71,000 उसमें कन्फर्म केसेस आए हैं और टोटल केस है 1,09,139 केस अभी वर्तमान में हैं। तो डेथ लगभग 5,000 के आसपास हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी भी बढ़ाई है, चाहे वो रायपुर हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, चाहे वो गरियाबंद हो, बेमेतरा हो, इन सब जिलों में हम लोगों ने तैयारी बढ़ाई है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी, आपने चर्चा के साथ जिन बातों की पूरे सामाजिक संगठन जो थोड़ी सी अलग से चर्चा पर आऊंगा, वैक्सीनेशन या फिर दूसरे जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, लेकिन चूंकि आपने संक्रमण की तादाद का जिक्र कर लिया, संक्रमण की तादाद बढ़ती है, लोगों की चिंताएं बढ़ती हैं, दहशत बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि राज्य की स्थिति के बारे में थोड़ी सी बातचीत पहले कर लिया जाए कि बेड्स की स्थिति क्या है, वेंटिलेटर्स की स्थिति क्या है। कई जगहों से इस तरीके की बातें आई कि वेंटिलेटर्स की कमी है, इसको लेकर स्थिति क्या है और खासतौर पर रायपुर में, क्योंकि वहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है 10,000 के आसपास हमने रिपोर्ट्स में दिखाया। अब वो तस्वीरें थोड़ी चिंताजनक है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। और लगातार हम लोगों ने इसमें, चाहे अब शासकीय तौर पे आप डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए जो बेड है आईसीयू वो 484 है, एचडीयू के 469 है और निजी कोविड अस्पतालों में और शासकीय मिला के 832 आईसीयू और 381 एचडीयू है और कुल ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या लगभग 2,500 से अधिक है। लेकिन अभी ये आंकड़े, ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन जिले स्तर पे जो तैयारी की जा रही है वो ऑक्सीजन युक्त बेड के हमने अभी जैसे एसआई हॉस्पिटल है उसको उसकी तैयारी हम लोगों ने कर दी, वो कल भी शुरू हो जाएगा। हीरापुर में तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी इंडोर स्टेडियम में भी हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। उसी प्रकार से दुर्ग में भी किया जा रहा है और हर जगह में इस प्रकार से ऑक्सीजन
युक्त जो बेड है उसको बढ़ाने के लगातार और दिन रात युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है। जी कुछ जगहों पर छोटे जिलों में भूपेश बघेल जी संक्रमण बहुत तेजी से फैला। मैं बेमेतरा की बातचीत कर लूं या फिर उसके आसपास की जो जगहें हैं, आखिरकार इन जगहों पर संक्रमण इतना ज्यादा कैसे हो गया? वो एक कारण ये है, देखिए पिछले समय जो संक्रमण हुआ और वो आया, लोग जो विदेश पढ़ने गए थे वो आए, वो संक्रमित किए, कुछ तगलिफी जमात के लोग आए थे वो हुए, तो ये शहरों तक ही सीमित रह गया था, गांव में नहीं फैला था। अभी ये हुआ कि विदर्भ में जैसे कुछ दिन पीएम के कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले मुंबई, नासिक और पुणे में ही ज़्यादा संक्रमण होते, अचानक ये विस्फोट, कोरोना विस्फोट नागपुर और विदर्भ में हुआ और उसके कारण से सबसे पहले लॉकडाउन आपके नागपुर में लगा। ये होली के ठीक पहले की बात है और उसी समय चूंकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ बिल्कुल लगा हुआ है और हजारों लोग वहाँ रोजी रोटी के लिए जाते हैं, स्थायी रूप से बहुत सारे लोग बस भी गए हैं और आते जाते भी बहुत नज़दीक है, गोंदिया है, भंडारा है, नागपुर है, ये 100 से 200 किलोमीटर के दूरी पे है, तो आदमी मोटरसाइकिल में खुद के वाहन से चल देते हैं। और उस समय जो आए तो राजनांदगांव जिला है, बेमेतरा है, मुंगेली है, दुर्ग है, रायपुर है, ये उससे कनेक्टेड है और इस कारण से गांव-गांव में ये बड़ा तेजी से फैला। ये पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में फैला। और ये जो सेकंड स्ट्रेन है वो उसमें जो पिछले समय के जो स्ट्रेन है उससे, उसके बिहेवियर से इसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस है। कई बार जो जांच करते हैं एंटीजन में भी पकड़ में नहीं आता, आरटीपीसीआर में पकड़ नहीं आ रहा है, सीटी स्कैन में दिखाई देता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बदलाव आया है ये कोरोना के बिहेवियर में। तो ये भी हमारे एक्सपर्ट के लिए, डॉक्टरों के लिए बड़ी चिंता की बात रहती है और उसको पकड़ पाना। आदमी अचानक बोलता है कि मुझे तो निगेटिव आया है और घूमते रहता है, अचानक सडनली उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और उसको फिर तत्काल उसको एडमिट करना पड़ता है और इसी कारण से मौतों की संख्या बढ़ने का कारण यही है कि अचानक उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और फिर हॉस्पिटल आता है, उसकी फिर डेथ हो जाती है। जी। दूसरा एक और इसमें जो चेंजेस दिखाई दे रहा है इस ट्रेन में वो ये है कि पहले जो बुजुर्ग थे या फिर जिनको और बहुत सारी बीमारियां थी उन लोगों को ये परेशानी होती थी, लेकिन ये पहली बार ये देखने में आया कि नौजवान जो लड़के हैं, लड़के लड़कियां, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। और इसमें नौजवान लड़के जिसके कोई बीमारी नहीं है वो भी अचानक वो संक्रमित होता है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक है। मैं एक तस्वीर इसीलिए प्रधानमंत्री जी से ये कहा जो 45 जी हाँ, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये 18 साल की उम्र को भी वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीन का डोज मिलना चाहिए। 45 साल के जो उम्र है उसको घटा के 18 साल कम से कम किया जाना चाहिए ताकि हमारे 70% जो आबादी है, इस पर मैं आपसे बातचीत करता हूं, वैक्सीनेशन पर थोड़ा सा अलग से मैं भूपेश बघेल जी चर्चा करता हूं। एक आंकड़ा मैं जरा आपको दिखा देता हूं और उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है, पिछले 24 घंटे में 13,468 केस हुए, 81 मौतें हुई हैं, इन्फेक्शन रेट 13.41% है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बातचीत कर लें जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 केस वहां पर सामने आए हैं, 15,121 मौतें 156 हुई हैं। एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1.1 लाख है। तो अलग अलग जगहों पर ये मौतों की संख्या में अंतर है, डेथ रेशियो में अंतर है। आप भूपेश बघेल जी ये आंकड़ा आपने देखा होगा, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि करीब करीब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, 1000 के आसपास का अंतर है दिल्ली में जो संक्रमण हुआ और छत्तीसगढ़ में डेथ रेशियो में फर्क है, ये वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए, आप यदि टोटल में आप देखेंगे तो पूरे देश में जो डेथ रेशियो है 2.70 वो पंजाब का है। दूसरे नंबर में 1.70 के लेके महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन में, और उसके बाद फिर आप पश्चिम बंगाल और दूसरे प्रदेश देखेंगे तो 1.60 है। छत्तीसगढ़ इस हिसाब से यदि पूरे डेथ की देखेंगे तो 1.10 है, और जबकि राजस्थान
8 शून्य लेके और निचले क्रम में है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो टोटल में तो जो दूसरे राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश भी 1.20 है। तो इस हिसाब से कहें तो छत्तीसगढ़ उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी जो अप्रैल महीने में जो स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली है और चिंताजनक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरा देश, और हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया बहुत जल्द कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाए और लोग एक बार फिर से पुरानी जिंदगी जिस तरीके से जी रहे थे उसी पटरी पर एक बार फिर से लोग वापस लौट आए। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पिछले 24 घंटों में बढ़ी है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।